हाज़रीन गिरामी, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा, अगर हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को इस बात पर नाज है कि उनके पास अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान है, अगर हिंदुस्तान के क्रिकेट जगत को इस बात पर नाज है कि हमारे पास सचिन तेंदुलकर और जहीर खान है, ऐसे ही उर्दू और हिंदी वालों को इस बात पर नाज है कि हम उर्दू वालों के पास एक खूबसूरत नाजिम, जो नाजिम होने के साथ साथ एक अच्छे शायर भी हैं, जनाब नदीम फर्रुख साहब है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर नदीम भाई से गुजारिश कीजिए कि वो निजामत के साथ साथ अशार भी सुनाएं। तालियां कमजोर है, बड़ी शायरी सुनने के लिए बड़ी तालियां आना चाहिए, जोरदार तालियां इस्तकबाल कीजिए। बहुत शुक्रिया हाशिम। अच्छा मुझे ये बताएं जरा, देखिए नहीं मुझे आपसे अब बिल्कुल ताली नहीं बजवानी है, एक मिनट। अब मैं निजामत नहीं कर रहा हूं, अब इस वक्त मैं 24 कैरेट का माल आपके सामने रख रहा हूं, तो अब मैं अपनी शायरी आपको सुनाना चाहता हूं, इजाजत है? कौन बोला था? अब नहीं, अब मत बोलना, अब मत बोलना, वरना कल मैं एक का काम लगा के आया हूं, सबको मालूम है। हाँ अब जो है अब मत बोलना। एक गजल का मतलब पढ़ता हूं, मऊ में बहुत दिनों के बाद आया हूं, मुझे याद है कि कई साल पहले यहां एक मुशायरे में आया था। एक मतलब पढ़ता हूं, कुछ शेर आपकी खिदमत में पेश करूंगा, अगर आपने उन्हें ठीक ठाक तरीके से सुन लिया तो कुछ शेर और सुनाऊंगा और आपकी ज़हमतें तमाम। मतलब पेश करता हूं कि वो पथराई सी आंखों को भी काजल भेज देता है, सुलगती दोपहर में जैसे बादल भेज देता है, जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूं, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। वाह! मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूं, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। जहां अहले खिरद तेवर बदल कर बात करते हैं, वो इबरत के लिए दो चार पागल भेज देता है। जहां अहले खिरद तेवर बदल कर बात करते हैं, वो इबरत के लिए दो चार पागल भेज देता है। चार मिसरे पढ़ता हूं कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। एक गजल के लिए भाई आजाद प्रतापगढ़ी साहब जो चेयरमैन है सद्भावना कमेटी के, आजाद भाई ने एक गजल के लिए हुक्म दिया है, उस गजल के दो तीन शेर और सुन लें और आपकी ज़हमतें तमाम। मतलब पेश करता हूं कि हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक। हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक। तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। और ये शेर सुने कि ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है, रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है, रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। चलो उठो इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें, सहोगे तुम इनके तंज कब तक, बने रहोगे गवार कब तक। सहोगे तुम इनके तंज कब तक, बने रहोगे गवार कब तक। इलाही मेरी ये तंग दस्ती भी अब तो घबरा के पूछती है, हिसाबे 2 3 4 कब तक, महाजनों से उधार कब तक। बहुत शुक्रिया।